देखिए ये तीसरा सोमवार है सावन का और इस पावन महीने में ये लोग शिव चर्चा कर रहे हैं। ये गुरु बहना लोग हैं। देखिए भगवान शिव जो है वो अब आपके गुरु भी हो सकते हैं। ऐसी बात अगर आप चाहेंगे तो ये लोग चर्चा कर रहे हैं। तो मंच पे अभी जो बहन बैठी हुई है, थोड़ा अपना परिचय दीजिए बहन। अच्छा, जो गुरु भाई लोग हैं दुनिया भर में तो देखेंगे, अपना परिचय दीजिए, अपना नाम बताइए। हमारा लालती देवी नाम है। हाँ, ये देखिए खोड़ा से आए हैं। खोड़ा से आए हैं। चर्चा करते हैं तो अब दूसरे को चर्चा दीजिए। अब आप परिचय दी, अपना नाम बोल के तब चर्चा कीजिए। ये सुनिए अब इनका देखिए गुरु बहन लोग कितना अच्छा, ये हरिंद्रानंद भैया और नीलम दीदी ने कितना सहज चीज दिया सामान्य लोगों को महान बनने के लिए। तो अब देखिए ये चर्चा सुनिए। अब देखिए गुरु मंच पे संभवे गुरुवे नमः, संभवे गुरुवे नमः, संभवे गुरुवे नमः, संभवे गुरुवे नमः। जगत श्री गुरु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। माँ भवानी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। गणेश जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। भैया माता चंदा माता हमारी सभी देवी देवताओं के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। साहेब नंदन भैया सभी सरपाल दीदी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। चर्चा स्थल पर जितने गुरु बहनी गुरु भाई बैठे हैं सभी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। साहेब नंदन भैया और सती स्वरूपानंदी नीलम दीदी के माध्यम से हमें 3 सूत्र मिला है। 3 सूत्र का पालन करना है। पहले में दया, दूसरे में चर्चा, तीसरे में नमः शिवाय का 108 बार नमन करना है। पहले में दया मांगना है। शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्या हूँ, शिष्या पे दया कीजिए, कृपा कीजिए। आप नहीं करिएगा तो कौन करेगा, आपके सिवाय और मेरा है कौन इस दुनिया में। दूसरे में चर्चा करना है। कहीं भी आ रहे हैं जा रहे हैं, जो भी अनजान भाई बहन मिले बताना है, हे भाई हे बहन मैंने सी को गुरु माना, आप भी सी को गुरु मानिए। सी गुरु बहुत दयालु हैं, कृपालु हैं। मुझ पे दया किए हैं, आप पे दया करेंगे, सब पे दया करते हैं। तीसरे में नमः शिवाय का 108 बार नमन करना है। मन द्वारा, सांप द्वारा, रुद्राक्ष की माला द्वारा, उंगली द्वारा। जय श्री। एक सास थी और एक बहू थी, और एक सास एक बहू और एक उनका बेटा था। तो खेत में गेहूं काटने जा रहे हो। माँ और बेटा अपनी माँ से कहता है, माँ चलो खेत में चलते हैं, गेहूं काट लेते हैं। तो सास बहू को कहती है, बहू चाय बना दो और हम पी के चले जा रहे हैं खेत में। जब तक गेहूं वगैरह काट के आएंगे तो तुम ऐसा करना, दाल भर के पूड़ी बना लेना। बहू कहती है तो कहती है ठीक है मम्मी बना लूंगी। तो उसका बेटा कहता है, माँ मैं जब तक जा रहा हूँ खेत में तुम पीछे से आना। उसकी माँ कहती है ठीक है। तो सास दाल भर के पूड़ी बना रही होती है। तो दाल भर के वो पूड़ी बनाती है ना, तो उससे पूड़ी फट जाता है, बनता ही नहीं है। तो नहीं बनता है तो अपनी मम्मी से कहती है, मम्मी ये दाल भर के पूड़ी मेरे से नहीं बन रहा है, ऐसा करो आप पहले पूड़ी बना दो फिर आप खेत में चले जाना। उसकी मम्मी कहती है ठीक है लाओ दो, मैं पूड़ी बना दे रही हूँ। वो दाल भर के पूड़ी बनाने सास उसकी बना देती है। दाल भर के पूड़ी बना के सब रख के और कहती है, बहू अब मैं खेत में जा रही हूँ और जब आएंगे तब सब खाना खाएंगे। बहू कहती है ठीक है। तो माँ और बेटा तो खेत में चले जाते हैं गेहूं काटने। बहू घर पे थी। उस बेचारी को भूख लगता है तो कहती है, अभी तो उन लोगों को आने में बहुत टाइम है और मेरे को भूख लगा हुआ है और मैं क्या खाऊं। तो कहती है पूड़ी खाऊंगी तो मम्मी गिन के रख के गई होंगी, आएंगी तो पता चल जाएगा। कहती है ऐसा करती हूँ, कोई अपना दिमाग चलाती है। तो पूड़ी को फाड़ के और उसमें का दाल सारा खा जाती है और उसका वो वैसी पूड़ी
मतलब सटा के रख देती है सब। और अब दाल दाल सारा पूड़ी का खा जाती है। माँ और बेटा आते हैं खेत से, कहते हैं, माँ कहती है बहू खाना ले आओ, भूख लगा है जोर से, खाना ले आओ। वो खाने लेके आती है उसकी बहू। तो बेटा पूड़ी खा रहा हो तो कहता है माँ क्या पूड़ी बनाई हो? पूड़ी 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 दाल तो है ही नहीं, बिना दाल के कहीं। उसकी बहू कहती है आपकी मम्मी ने ही तो बनाए हैं दाल भर के पूड़ी। तो कहता है मम्मी तुमने ऐसा पूड़ी बनाया? कहती नहीं बेटा मैंने तो इसमें दाल भर के बनाया था। कहती है आपने दाल भर के बनाया था तो पूड़ी में दाल तो है ही नहीं, खाली पूड़ी पूड़ी दिख रहा है, दाल कहाँ गया? अब वो फिर भी वो लोग वैसे ही खा नहीं, वो मतलब उसका बेटा कहता है दाल कहाँ गया? तो वहीं एक बिल्ली खड़ी होती है, वो सुन रही होती है। तो वो बहू कहती है मम्मी ऐसा है, बिल्ली लगता है बिल्ली आके खा गई सारा दाल पूड़ी का। तो सास कहती है पूड़ी बिल्ली को खाना होगा, पूड़ी खाएगी, पूरी खाली दाल दाल खाएगी। तो बिल्ली सुन रही होती है, बिल्ली मेरे ऊपर जो इल्जाम लगाया ना, इसका बदला तो कैसे लूंगी। वो बनने वाली होती है, बनने वाली होती है। महीने बाद उसके एक सुंदर बेटा पैदा होता है। बेटा पैदा होता है, सब माँ सो जाते हैं, भी सो जाती है, बिल्ली आती है उस बच्चे को दबोच के ले चली जाती है, उसमें उस बच्चे को रख देती है। अब सास और बेटा सुबह देखते हैं भाई बच्चा कहाँ गया, सब सास कहती है अरे बेटा कहाँ, मेरा पोता कहाँ गया, पोता कहाँ गया? तो बेटा भी कहता है अरे मेरा बेटा कहाँ गया, बेटा कहाँ गया? बुढ़िया कहती है अपना बेटा खुद ही खा गई, ये डायन राक्षस है, ये सब झूठ बोलती है, लगता है बेटे को यही खा गई। फिर दोबारा मरने वाली, फिर दूसरा बेटा, फिर दूसरा बेटा आती है, फिर वो उस बच्चे को उठा के फिर ले जाती है और ले जाके भूसे वाले घर में रख देती है। फिर सास वही कहती है ये कैसी माँ है जो अपने बच्चे को नहीं छोड़ रही है, उसे भी खा जा रही है। फिर तीसरी बार वो माँ बनने वाली होती है, फिर 9 महीने बाद फिर उसका बेटा होता है, बिल्ली फिर आती है, फिर उसे उठा के ले जाती है। हाँ, तीनों बच्चों को ले जाके वो भूसे वाले घर में ही रख देती है। और वो जो मतलब बहू थी ना, वो गुरु जी की पूजा करती थी, माता लक्ष्मी की पूजा करती थी। शाम को जब दिया बत्ती करती थी तो लक्ष्मी माता से हाथ जोड़ के अपना प्रार्थना करती थी, गलती सलती का माफी वगैरह मांगती थी। तीसरे बच्चे को भी रख देती है। फिर सुबह में वो उसका बेटा हो रहा था बाहर खेतों में पानी लेके में जा रहा है, तो वो आगे रास्ते में जा रहा है, भगवान मतलब तो लक्ष्मी नहीं है, तो आपने आने में लेट दी। लक्ष्मी ले, लेकिन वो सुबह शाम मेरी है, तो सही मन से हम हमारी पूजा कर रहा है की कृपा, तो उसका झूठ बोला है, लेकिन हम मानती भी है। लेकिन आज के बाद देखो है, बोलो आज देखो बहुत बहुत सुंदर भैया भवानी अच्छी